इन दिनों होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर नए बंगाल को मीडिया अपने छोटे पर्दे पर दिखा रहा है और कहें तो ज़मीनी हकीकत से दूर हाथ में रिमोट थामे कैमरों में बैठे समाचार चैनलों में देश को तलाशते हुए लोगों को बता रहा है कि बंगाल की ज़मीन खून से लाल हो गई है। यहाँ के मूल में हिंसा है। येन केन प्रकीर्ण किसी तरह सत्ता पर काबिज होने के लिए एक पार्टी यहाँ की गौरवशाली परंपरा को वापस लाने का दावा कर रही है। इस तरह की राजनीति शायद भूल जाती है कि राजनीति संस्कृति को तैयार नहीं करती है और आज की राजनीति में कोई संस्कृति या सद्भावना तो बची ही नहीं है। एक राजनीति की संस्कृति इसी सरजमी से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दी थी, जिनके हाल ही में 125वीं जयंती मनाई गई। उसके मूल में मनुष्य की मुक्ति और सबको साथ लेकर राष्ट्र बनाने का सपना था। आज़ाद हिंद फौज उसी सपने की चरम अभिव्यक्ति थी। उस फौज में शामिल लोगों की जीवन वृतांत, उनकी कार्यशैली और उनकी जीवन को क्या वो दल अपनी राजनीतिक संस्कृति बनाने को तैयार हैं? पिछले 2 हफ्ते से बंगाल को राजनीति से देखने और समझने की कोशिश कर रहा हूं। जंगल महल से लेकर वीरभूम और कोलकाता में लोगों से मिलकर उनसे बात कर बंगाल को समझने की कोशिश कर रहा हूं। वीरभूम में सनत दास बाउल मिले। गाते हुए पूछा, क्या हाल है? जवाब मिला उनका कि सब ठीक है। फिर पूछा कि पेट के लिए गाते हैं? कहा कि नहीं, प्रेम के लिए गाता हूँ, पेट भरने का जरिया बन जाता है। चलते चलते यूं ही पूछ लिया, बाउल मतलब क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि जिसका कोई मूल ना हो, जो निर्मूल हो, यानी न कुछ पाने की इच्छा हो, न कुछ खोने का डर। कबीर की भाषा में कहूँ तो मनवा बेपरवाह, सब मेरे मैं सब में। बोलपुर शांति निकेतन में मिले सनत दास बाउल की बात उन लोगों को पहेली सी लगेगी जो न्यूज़ चैनलों में खूनी बंगाल को देखते हैं। सरल सहज जीवन को दुरूह बनाने का नाम राजनीति हो चली, जबकि सरल सहज जीवन बनाने का संदेश सनत दास बाउल के गीत और उनके इकतारा के निकले धुन दे रही है। यही सोचते चलते हुए वर्धमान में सड़कों के किनारे एक मिठाई की दुकान पर ठहरा। ठंड के मौसम में खजूर के गुड़ के बने रसगुल्ले दिल से दिमाग तक मिठास भर देते हैं। सोचता हूँ बंगाल के ग्राउंड जीरो पर क्या है? खुद से खुद को जवाब मिलता है, स्वाद है और मिठास है। सुर और स्वाद में मिठास की ज़मीन है बंगाल। चाहे वो गुरुदेव के गीत हों या कविताएं, हवा सा मुक्त बाउल गीत हो या फिर संथाली गीत संगीत, सारे के सारे जीवन में मिठास घोलते हैं। इनके छंद बंद में चाहे जितनी विभिन्नताएं हों, पर इनके मूल में मानव प्रेम और मुक्ति की कामना है। मुक्ति घृणा, नफरत और वैमनस्य से अलग। सती प्रथा के नाम पर आग में जबरन झोंक दी गई बाल विधवाओं की चीख के खिलाफ राजा राम मोहन राय खड़े ही नहीं हुए। तत्कालीन पाखंडी समाज के तीव्र विरोध के बावजूद कानून लाकर उसे बंद करवाया। विधवा विवाह हो या स्त्री शिक्षा को लेकर विद्यासागर की लड़ाई को कोई कैसे नज़रअंदाज कर सकता है, जिसने स्त्री मुक्ति के लिए रूढ़ियों के बंद दरवाजे को ढाह दिया। फिर भक्ति आंदोलन के अग्रणी दूत चैतन्य महाप्रभु हो, जिन्होंने सामंती समाज के साए में पल रहे जाति प्रथा को नकार कर हर एक गले को गले लगाकर प्रेम करने की तहरीक चलाई। कुल मिलाकर बंगाल की सरजमी के मिजाज को अगर हम पढ़ने और समझने की कोशिश करें तो जो बात समझ में आती है वो ये है कि कड़वाहट पर यहाँ की मिठास हमेशा भारी पड़ी है। आज ये मेरा सच है, कल इस सच को आप भी मानेंगे जब बंगाल की मिठास के आगे हारेगी कड़वाहट की राजनीति। देश के अलग अलग चैनलों में बंगाल की राजनीति को खूनी बताया जाता है, लेकिन बंगाल की लहजा, मिठास और वहाँ की हवाओं में जो अपनापन है वो शायद ही भारत के दूसरे राज्यों में मिले। न्यूज़ रूम से नदीम अहमद की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.